गुड इवनिंग एवरीवन, सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम यहाँ सात बड़ी मंडली में प्रभु का वचन सीखने का अवसर मिला। आप लोग सब आए, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा प्रार्थना यह है कि ये समय आपके लिए लाभदायक बने और प्रभु आपसे बात भी करे। और हम लोग पिछले हफ्ता यहाँ एलीहू के बातों को देखना शुरू किया था और वहाँ 32 अध्याय से एलीहू एलीहू के बातें शुरू होता है। 32 और 33 इन दोनों अध्यायों को हमने देखा और वहां पर लास्ट में हमने ये देखा था कि एलीहू अय्यूब को कहता है कि तुमको पश्चाताप करना है। और एलीहू कुछ अलग कारण देता है क्यों अय्यूब के जीवन में इस प्रकार के समस्या आते हैं। तो वो सारे बातें हमने पिछले बार देखा और आज हम लोग 35 से लेकर 37 तक हम लोग देखेंगे और एलीहू के बातों को समाप्त करने का कोशिश करेंगे आज। और हिंदी में पढ़ने के लिए किसी को मदद करना पड़ेगा। हमारे नौजवान लोग आज आए हैं पढ़ने के लिए। तो आइए हमारे साथ 34 से 34 चैप्टर 34 हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 तक शुरुआत के लिए। Job chapter 34 verses 1 to 9. Just as an introduction, we read these verses. फिर एलीहू यूं कहता गया, हे बुद्धिमानों, मेरी बातें सुनो, और हे ज्ञानियों, मेरी बातों पर कान लगाओ। क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है, वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन ले, जो भला है हम आपस में समझ पूछ ले। क्योंकि अय्यूब ने कहा है, मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यदि भी मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। मैं निरपराध हूँ परंतु मेरा भाव सत्य है। अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है, जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कोई लाभ नहीं कि वो आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी वो 3 पद में ऐसे लिखा है, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परख जाते हैं। For the ear trieth words as the mouth tasted meat. तो एलीहू कह रहा है कि मेरे बातों को परख कर देखो, टेस्ट द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू से। तो क्या क्या कहता है और कुछ बातों को हम लोग परखने वाले, सब कुछ परखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन 2-3 बातों को जो एलीहू कहता है इन 34 अध्याय से 37 तक, कुछ बातों को, कुछ पदों को हम लोग देखेंगे जो एलीहू कहता है और उसको परख कर देखेंगे। अभी यहाँ पर जो बातें एलीहू कहता है यहाँ पर अभी पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन 10 पद में कहता है कि ईश्वर गलत नहीं कर सकता है। ये 10 पद में कहता है। फिर परमेश्वर न्यायी है, ये 12 पद में हम लोग आगे अगर पढ़ते जाएंगे एलीहू ये बातें कह रहा है और ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ भी कार्य किया न्यायी है करके हम लोग जानते हैं। गॉड इज अ जस्ट गॉड, ये बातें हम लोग जानते हैं। और परमेश्वर का ही अधिकार है पूरे दुनिया के ऊपर, और उसका कारण ये है कि उसने इस दुनिया को बनाया। परमेश्वर सृष्टिकर्ता होने के कारण उसका अधिकार है पूरे दुनिया के ऊपर। जो कुछ भी पेड़ हो या जानवर हो या मनुष्य जाति हो, परमेश्वर उनके ऊपर अधिकार करता है। ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, इज द वो मालिक है और परमेश्वर ही जीवन देता है। थोड़ा वो 14 पद को पढ़ेंगे हिंदी में। क्योंकि वो मनुष्य से अपना मन छुटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले। हाँ, तो वो सांस परमेश्वर ने हमको दिया। हर जीव
चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो या मनुष्य जाति हो, सांस के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकता। और ये सांस परमेश्वर ने हमको दिया है। और परमेश्वर धार्मिक है, ही इज अ राइचियस गॉड। धार्मिक का मतलब हम लोग जानते हैं कि सब कुछ सही करता, ही डज द राइट थिंग, गलत कभी नहीं करेगा। परमेश्वर धार्मिक है करके वो 17 पद में बोला है। और पिछले बार भी इस बात को हमने देखा है, और यहाँ दोबारा एलीहू कह रहा है कि परमेश्वर निष्पक्ष है, ही इज इम्पार्शियल। 19 पद को जरा पढ़िए। परमेश्वर हकीमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उसे उनमें कुछ भेद नहीं करता। हाकिम हो या कंगाल हो, परमेश्वर सबको बराबर से देखता है, ये एलीहू कह रहा है। और हम लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के नजर में सब एक ही है। हालांकि इस दुनिया में कास्ट सिस्टम, जाति का सिस्टम हम लोग देखते हैं, बहुत सारी चीजें, चाहे वो अमेरिका हो या भारत देश हो या चीन देश में, इस प्रकार की चीजें हम लोगों को देखने को मिलता है। धनी आदमी आएगा तो उसको ज्यादा सम्मान मिलेगा, लेकिन कंगाल आएगा तो उसको दूर रखेगा। इस प्रकार की चीजें हर जगह में होता है, हर देश में, सिर्फ हमारा भारत देश में नहीं है, लेकिन हर जगह में इस प्रकार की चीजें होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ही इज एन ऑल नोइंग गॉड। ये भी परमेश्वर के गुण है। वैसे बहुत सारे गुणों के बारे में एलीहू अय्यूब को याद दिला रहा है। और ये 35 से लेकर 34, 35, 36, 37 ये सारे अध्यायों में परमेश्वर के गुणों के बारे में, परमेश्वर का चरित्र क्या है, ये सारे चीजें हम लोग इन अध्यायों में देखते हैं। और फिर भी इनको जब हम पढ़ते हैं, हम लोग याद करेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हाउ इज द लिविंग गॉड। सच्चा परमेश्वर अगर है, एक जीवित परमेश्वर है, तो ये परमेश्वर ऐसा ही होना चाहिए। God has to be just, God has to be righteous, God has to be impartial। अगर परमेश्वर सिर्फ ऐसे ही अमीरों का पक्ष लेने वाला है, परमेश्वर है, तो क्यों हम उस परमेश्वर का आराधना करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर के गुणों के बारे में यहाँ पर एलीहू याद दिला रहा है। और परमेश्वर ये सर्वभौम, okay, now that God is sovereign, I have not heard this word before, this is from Google translation, but does anybody have a better word for God is sovereign? Sovereignty, दीपक, हिंदी स्कॉलर, नेपाली में sovereign को क्या कहेगा? God is sovereign, कोई मालिक है, that's another way to, वही राज कर रहा है, हर चीज परमेश्वर का अधिकार में है, और जैसे वो चाहता है वैसे ही वो करता है। That is the meaning of sovereign. Okay, do you have any other word? This is Google Translator, so I don't know. क्षमता, हाँ, क्षमता, क्षमता, बल, कंट्रोल, नियंत्रण में रखता है। परमेश्वर अपने इच्छा से, मेरा इच्छा से नहीं, उनका इच्छा से। अभी कोई कहेगा परमेश्वर ने एदन वाटिका में वो अच्छा और बुरा का ज्ञान का पेड़ को क्यों रखा, क्यों रखा? ये परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर ने इस ऐसे बनाया, तो हम कैसे सवाल कर सकते हैं? तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर हर चीज करता है। तो गॉड इज सॉवरेन, परमेश्वर सर्वभौमी है। उस पद को जरा पढ़ेंगे, वर्स 29, 34 वर्स 29। जब वो चुप रहता है तो कौन दोषी ठहरा सकता है? जब वो मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? हाँ, जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका परम का व्यवहार है। हाँ, तो परमेश्वर को कोई उल्टा सवाल नहीं कर सकता, परमेश्वर के अधिकार के ऊपर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही वो करेगा। और वर्स 33 also let us read, आखिरी पद है, नहीं, that the last word of, no, verse 33 only। क्या वो तेरे ही मन के अनुसार बदलाव पाए, क्योंकि तू उससे अप्रसन्न है, क्योंकि मुझे निर्णय करना है, ताकि मुझे इस तरह जो कुछ तुझे मालूम है वो कह दे। तो यहाँ पर एलीहू अय्यूब को याद दिला रहा है, देखो तुम तो पश्चाताप कर रहे हो, लेकिन तुम शर्त क्यों लगा रहे? तुम्हारा पश्चाताप में तुम शर्त लगा रहे हो। वो
ठीक नहीं है। परमेश्वर अपना ही शर्त बनाता है, अपना ही तरीका से परमेश्वर हर चीज करेगा। तुम परमेश्वर को शर्त नहीं लगा सकता है, अपना कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अपना खुद का नहीं लगा सकते। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही तुमको करना है। पश्चाताप अगर करना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार ही करना है। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे आपको करना है। डोंट पुट योर ओन टर्म्स फॉर योर रिपेंटेंस। तो ऐसा एलीहू अय्यूब को याद दिला रहा था। अभी जैसे हमने ये देखा कि परखने के लिए बोला है, थोड़ा वो 26 पद को जरा पढ़ो और वहां से कुछ बात को परखेंगे अय्यूब के, एलीहू के बातों से। वो हमें कुछ जानकर सबको के देखते मारता है। तो ये हाकिमों के बारे में बात कर रहा है, और हाकिम या बुरे लोगों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। दूसरा ट्रांसलेशन में, परमेश्वर बुरे लोगों को उनके बुरे कर्मों के कारण नष्ट कर देगा, और बुरे व्यक्ति के दंड को वह सबको देखने देगा। तो इतिहास में अभी हमारे पिछले 100 साल के अंदर में जो भी महान या दुष्ट नेता आके चले गए, तो उनके कुछ फोटो यहाँ पर है, और ये सब जाना पहचाना लोग हैं, आप लोग जानते हैं। एडोल्फ हिटलर ने 16 मिलियन, दैट इज हाउ मेनी crores, 1.6 crores, या 16 मिलियन इज 1.6 crores, या 1.6 करोड़ लोगों को मार दिया। उसमें से 6 मिलियन वर जूज ओनली। उसके अलावा और भी लोगों को, हर दूसरे राष्ट्रों का, उन्होंने लगभग 16 मिलियन लोगों को उसने मार दिया। फिर जोसेफ स्टालिन रशिया का है, उसने लगभग 2 करोड़ लोगों को, 20 मिलियन पीपल वर किल्ड बिकॉज ऑफ हिम। 2 करोड़ लोगों को स्टालिन के वजह से, स्टालिन जब राज कर रहा था, इतने सारे लोग मर गए। फिर माओ जेडोंग, ये चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का नेता, उसके समय में जब वो राज कर रहा था, तो 4 करोड़ 45 मिलियन 4.5 करोड़ लोगों को उसने अपने ही देश में, अपने ही चीनी भाइयों को उन्होंने मारा। फिर पोल पॉट, ये कोई कंबोडिया का बड़ा नेता था, तो उसके अपने ही भाइयों का, अपने ही देश के लोगों को वहां पर 3 मिलियन, दैट इज 30 लाख, 30 लाख लोगों को उसने मारा। और फिर किम जोंग इल, आज का जो नॉर्थ कोरिया का पिताजी जो है, बाबा जो है, ये वो है। उसके समय में 1.5 मिलियन लोग मर गए। उसी के अपने ही खुद के देश के लोगों को उन्होंने इस प्रकार से मारा। जो कोई उसके विरुद्ध में आवाज उठाएगा उनको मार देता था। तो इनके अभी जैसे यहाँ अय्यूब के 34-26 में लिखा, परमेश्वर बुरे लोगों को उनके बुरे कर्मों के कारण नष्ट कर देगा। और एडोल्फ हिटलर 56 साल की उम्र में ही वो सुसाइड किया। और जोसेफ स्टालिन ब्रेन स्ट्रोक से मर गया। फिर ये माओ जेडोंग भी हार्ट अटैक से मर गया। फिर पोल पॉट भी 72 एट द एज ऑफ 72 में ही वो, उसको भी हार्ट अटैक आ गया। और फिर ये किम जोंग इल, ऐसा लोग अगर उसका मरने के बारे में अगर पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन है। कोई कह रहा 5 साल पहले ही वो मर गया था, लेकिन उसके दिखने वाला, उसके जैसा दिखने वाला आदमी को खड़ा करके लेकर आता था कि अभी भी जिंदा है करके। तो फिर भी उनके इसके अनुसार ही वो हार्ट अटैक से मर गया। तो चैन से वो लोग रह नहीं पाए। परमेश्वर ने उनका जीवन को हार्ट अटैक से, इट वाज नॉट नॉर्मल डेथ, इट वाज एन अबनॉर्मल डेथ, हम लोग कह सकते हैं। तो परमेश्वर ने अब इन ऐसे लोगों को, बुरे लोगों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, निकाल दिया दुनिया से। अभी और भी बहुत सारे हैं,
इतने में ये बहुत ही जाना पहचाना लोग है, इसलिए मैंने उनका फोटो यहाँ पर लगाया। और भी कुछ बात है, वो 35 वर्स 6, कैन वी रीड दैट चैप्टर 35 वर्स 6? यदि तुमने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि कोई अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर देगा? अभी ये एलीहू ये ऐसा कह रहा है कि अगर तुम पाप करोगे तो परमेश्वर को कुछ फर्क होता ही नहीं। तो थोड़ा इसको भी हम लोग परख कर देखेंगे। तो हाँ, परमेश्वर का चरित्र को कोई प्रभावित नहीं करता। आपका पाप परमेश्वर का गुणों को, परमेश्वर का चरित्र को बदलता नहीं। इट डजंट चेंज गॉड्स कैरेक्टर। जो जैसा परमेश्वर है, अगर आप कुछ पाप भी करेंगे, परमेश्वर वैसा ही रहेगा। परमेश्वर का चरित्र बदलने वाला नहीं है। तो लेकिन परमेश्वर को चिंता है मनुष्य जाति का। गॉड इज कंसर्न्ड अबाउट मैनकाइंड। और ये पहला पत्रस 3 और 9 में जरा पढ़ेंगे, परमेश्वर का इच्छा क्या है, पापियों के बारे में क्या कहता है वहां पर। पहला पत्रस 3 और 9। Okay, Second Peter chapter 3 verse 9. Not First Peter, but Second Peter chapter 3 verse 9. तो वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं कर सकता है, ऐसी देर को तुम लोग समझते हैं और तुम्हारे विषय में अलग रहता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। Right. ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Yes, परमेश्वर का इच्छा कि सबको मन फिराव का मौका मिले। और आज अगर परमेश्वर का वचन हमारे कानों में आए, परमेश्वर ने हम लोगों को मौका दिया, और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। जो कोई इस पर विश्वास करेगा उनको अनंत जीवन मिलता है। तो वो सुसमाचार हमारे कानों तक आ गया है और हमने मन फिराया। We have repented, we have believed in what way God has prepared for us. हमने विश्वास किया। लेकिन परमेश्वर का इच्छा है कि पूरा दुनिया, संसार के हर एक व्यक्ति मन फिराए। तो how does sin affect God? Okay, it doesn't affect God, but he is concerned. परमेश्वर को चिंता है कि लोग मन फिराए। और Ephesians chapter 4 verse 30, जब कोई पाप करता है परमेश्वर को या परमेश्वर का आत्मा को कैसा लगता है? Ephesians 4:30, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, इससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए साथ भी करोगे। या तो शोक, परमेश्वर को शोक लगता है, राइट? दैट इज द वर्ड देयर इन हिंदी, शोकित। और ग्रीव in English translation, and don't grieve God's Holy Spirit. परमेश्वर को दुख लगता है जब मनुष्य जाति पाप करता है। तो परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचाना है। परमेश्वर का चरित्र तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर को चिंता है हमारा। परमेश्वर को दुख लगता है जब हम पाप करते हैं। और परमेश्वर भजन संहिता 7 और 11 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्रोधित है पापियों के ऊपर। ही इज एंग्री विद द विकेड। और परमेश्वर एक दिन अपने उसका न्याय हर एक पापियों के ऊपर वो गिरने वाला है। गॉड इज एंग्री विद द विकेड। और यिर्मयाह 7 और 19 इसको पढ़ेंगे। जस्ट रीड दैट आल्सो। यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्स 19। यहोवा की यह वाणी है, क्या वे बुद्धि को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर सियासी छाए? Yeah, isn't it they themselves being provoked to disgrace? Okay, so God is angry with the wicked. परमेश्वर क्रोधित है पापियों के साथ। और मलाकी 1 और 9 में हम लोग देखते कि पापी अवस्था में जब हम हैं, परमेश्वर हमको कोई अनुग्रह नहीं करेगा। When if we are continuing in sin, God cannot show us any grace. वह अनुग्रह नहीं दिखाएगा। How will he show favor to sinners who are continuing in sin?
तो परमेश्वर का वचन को नहीं सुनना चाहता है, परमेश्वर का दिया हुआ कानून को, नियमों को पालन नहीं करना चाहता है, परमेश्वर के ओर मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप नहीं करते, तो परमेश्वर उनको अनुग्रह कैसे दिखाएगा? हाउ कैन गॉड शो फेवर टू समबडी हु इज नॉट रिपेंटिंग? तो ऐसा यहाँ पर मलाकी 1 और 9 में हम लोग देखते हैं। तो जो एलीहू कह रहा है कि आपका पाप परमेश्वर के ऊपर कोई व्हाट इज इट, हाउ डज इट, यदि तूने पाप किया तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? क्या बिगड़ता है परमेश्वर? परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिगड़ने वाला किसका है? मनुष्य जाति का, मेरा, हमारा बिगड़ेगा अगर हम लोग पाप में चलते जाएंगे। और वो 35 वर्स 10, कैन वी जस्ट रीड दैट वर्स? 35 का 10, जोब चैप्टर 35 वर्स 10। तो भी कोई ये नहीं कहता, यह सीखने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है। रात में भी गीत गवाता है। इज दैट राइट? गवाता है। He gives songs in the night time। और यहाँ पर एलीहू एक प्रकार से कह रहा है कि जब तुम संकट में है, जब तुम बहुत ही निराश है, तब परमेश्वर आपको एक गीत भी देगा। और शायद ये जो दुख आपके जीवन में आया, वहां से परमेश्वर कुछ अच्छा निकलने वाला है। और कभी कभी कुछ गीत भी निकलता है। और ये अगर ये गायक और ये सॉन्ग राइटर्स जो है, टेक माई लाइफ एंड लेट इट बी, ये रात में लिखा गया ये गाना है। जो भी गाना अभी व्हेन पीस लाइक अ रिवर, ये गाना जो है हम लोग जानते हैं कि इस गाने का कहानी ऐसा है कि उस व्यक्ति, जो लेखक जो है, उसका पत्नी और उसके बच्चे अमेरिका से इंग्लैंड जा रहे थे। रास्ते में एक तूफान या एक घटना होता है, उनका जहाज दूसरे जहाज से टकराता है और वहां पर उसके जो बच्चे थे, सारे बच्चे मर जाते, केवल उसका पत्नी बच जाती है। तो लंदन जब पहुंचती है तो वहां से उसको टेलीग्राम भेजता है कि सेव्ड अलोन, मैं अकेले बच गए लेकिन हमारे सारे बच्चे मर गए। और जब वो खबर उसको मिला तो तुरंत दूसरा जहाज पकड़कर वो इंग्लैंड की ओर जा रहा था। और जब उसका जहाज उसी जगह में जहां पर उसके बच्चे मर गए, उसी जगह पर उन्होंने ये गाना लिखा। जब वो दुख से भरा हुआ था, उन्होंने ये गाना लिखा, व्हेन पीस लाइक अ रिवर अटेंडेड माय सोल। और ये एक ना हाल ही में 2001 में ये गाना लिखा गया और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाए, बार्ट मिलार्ड। हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग, आई कैन ओनली इमेजिन? तो ये गाना भी उसने रात के समय में लिखा। और आज के मतलब 2000 पिछले फ्रॉम द ईयर 2000, हाउ मेनी इयर्स पास, 23 इयर्स, 23 साल में ये सबसे एक मशहूर गाना जो लिखा गया। और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाया। लेकिन इस गाने के पीछे ऐसा कहानी है कि उसका पिताजी, बार्ट मिलार्ड का पिताजी, उसका बहुत पिटाई करता था। और जब वो छोटा था तभी उसका माँ किसी और के साथ भाग जाता है और वो अपने पिताजी के साथ अकेला रहना पड़ता था। और पिताजी हमेशा उसको मारता था। और एक दिन उसका उद्धार होता है। बार्ट प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वो अपने पिताजी के लिए प्रार्थना करता रहता है। और बहुत साल बाद जब उसका पिताजी को कैंसर होता है, तब उसका पिताजी का उद्धार होता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसका जीवन बदल जाता है। एक समय में वो उसका पिटाई करता था, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उद्धार पाता है, तो उसका जीवन पूरा बदल जाता है। तो उसका पिताजी कैसे बदल जाता है और ये देखकर बार्ट का जीवन में भी बहुत ही बदलाव आता है। लेकिन जब उसका पिताजी मर जाता है तो उसका दादी माँ उसको एक बात कहता है, आई कैन ओनली इमेजिन
what your father would be doing now in heaven. तुम्हारा पिताजी अभी स्वर्ग में क्या कर रहा होगा, मैं अब सिर्फ कल्पना कर सकता हूं। और वो शब्द उसके मन में आया था, और एक रात तो वो शब्द जो उसका दादी माँ ने उसके पिताजी के बारे में बोला था, उसके ऊपर उन्होंने ये गाना लिखा, आई कैन ओनली इमेजिन। तो परमेश्वर ऐसे दुखी अवस्था में अपने लोगों को बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, और यहाँ इस किताब में भी ये बहुत सारे गाने भरा होगा। अगर उसके पीछे में कहानी देखेंगे तो रात के समय में बहुत सारे गाने लिखा गया है। और आज हम लोग आराधना के समय में और जब भी सेवा होता है वो गानों को हम लोग गाते। तो एलीहू अच्छा बातें कह रहा है, हम लोग परख कर देख रहे हैं एलीहू क्या कह रहा है, और बहुत सुंदर और अच्छी चीजें एलीहू अय्यूब को बता रहा है। और कुछ चीजें एलीहू अय्यूब के बारे में, अय्यूब के विषय में कहता है। और ये इन इंग्लिश वी कैन से एज टंग इन चीक, या ताने के तौर पर वो कुछ कह रहा है। सम थिंग्स दैट अबाउट जॉब एलीहू इज पॉइंटिंग आउट। तो क्या क्या कह रहा है, तो 34 वर्स 2 में हम लोग देखते हैं कि वो एलीहू अय्यूब को कहता है कि तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो, एक ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन तुम मूर्ख के जैसे बात क्यों कर रहे हो। यू आर अ वाइज मैन बट यू आर टॉकिंग फूलिशली। तो इस प्रकार से कुछ बातें एलीहू अय्यूब के बारे में कहता है। 34 वर्स 7, उसके जैसा कोई नहीं, इस पद को हमने पढ़ा। एलीहू अय्यूब के बारे में कह रहा है कि अय्यूब जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं है। और शायद वो he's trying to be like I said tongue in cheek, अच्छा बात कह रहा है लेकिन उसको लगना भी चाहिए, ऐसा वो बात कह रहा है। तो तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और 34 वर्स 9, कैन वी रीड दैट वर्स 9, 34 वर्स 9। क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वो आनंद से मनुष्य की संगति रहे। परमेश्वर की संगति रखे। अच्छा, मेरा बाइबल में ही बिकम्स गॉड्स फ्रेंड, परमेश्वर का मित्र है। दूसरा ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है क्या, वर्स 9? For he has said in prophets that nothing when he is pleased with God. When he is pleased with God, okay? परमेश्वर के साथ संगति रखता है या परमेश्वर के साथ मित्र है, तो परमेश्वर के नजदीक है करके वो बोल रहा है। लेकिन फिर भी तुम ऐसे बातें परमेश्वर के विरुद्ध में क्यों बोलता है, परमेश्वर को कोर्ट में लेके जाना चाहता है, परमेश्वर के साथ वाद विवाद करना चाहते है, तुम क्यों ऐसे मूर्ख चीजें बता रहे करके एलीहू अय्यूब को कह रहा है। और अय्यूब पश्चाताप तो करना चाहता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में अपना ही शर्त वहां पर लगा रहा है। तो एलीहू उसको दोबारा कह रहा, ठीक है तुम पश्चाताप करना चाहते हो, लेकिन तुम क्यों वहां पर अपने शर्त को वहां पर लेकर आ रहे हो, अपना टर्म्स एंड कंडीशंस को क्यों लेकर आ रहे हो वहां पर, वो कह रहा है। और 35 वर्स 2, एलीहू को मालूम है अय्यूब एक धार्मिक व्यक्ति है। यू आर अ राइचियस पर्सन, आप एक धार्मिक व्यक्ति है, फिर भी कुछ चीजें तुम्हारे अंदर कमी है। एलीहू यहाँ पर उसको याद दिला रहा है। और चैप्टर 36 वर्स 2, शैल वी रीड दैट, चैप्टर 36 वर्स 2। कुछ ठहरा रहा और मैं तुझको सुनाऊं, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी करना है। ओके, बी पेशेंट विथ मी अ लिटिल लॉन्गर, मतलब एक प्रकार से एलीहू कह रहा है तुम धीरज रखे है और थोड़ा सा धीरज रखो। ओके, you have been patient, be patient a little bit longer, your answer will come, God will restore you, God will give you your answer। जो सवाल आपके मन में है परमेश्वर उसका जवाब देने वाला है, और थोड़ा सा धीरज रखो, बी लिटिल बिट मोर पेशेंट। एक प्रकार से वो कह रहा है कि तुम पेशेंट मतलब धीरज रखते हो और नहीं भी रख रहा है। ओके, सो बोथ थिंग्स आर ओवर देयर। फिर चैप्टर 36 वर्स 4 also shall we read, 36 का 4। क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होगी, वो जो तेरे संग है वो पूरा ज्ञानी है। ओके, जो तेरे संग है वो पूरा ज्ञानी है। कौन है उसके संग
एलीहू कह रहा है कि मैं ही ज्ञानी हूं और मेरा ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है। तो परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे संग है, तुम्हारे साथ है, तुम क्यों चिंता में है? परमेश्वर तुमको जवाब दे रहा है। तो तुमको निराश होने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुमको एक उत्तर देगा। चैप्टर 36 वर्स 16। परंतु वो तुझको भी देश के मुंह से चल कर ऐसे चौड़े स्थान में जहाँ सकीती नहीं है पहुंचा देता है, और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। ठीक है, अभी 13 से 15 तक जब हम पढ़ते हैं तो दुष्ट लोगों के बारे में वहां पर पढ़ते हैं। और एलीहू ऐसा कह रहा है कि तुम ऐसे दुष्ट लोगों की तरह नहीं हो, बल्कि तुमको बहुत आशीष दिया गया, परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में दिया है, और अच्छा भोजन भी परमेश्वर आपको उपलब्ध करके दिया। इतना साल तुमने परमेश्वर का आशीष को पाया, और तुम एक क्या है, आशीषित व्यक्ति हो। यू आर अ ब्लेसेड मैन। तो अच्छा चीज भी बोल रहा है, लेकिन उल्टा है उसको टोकने वाले बात भी बोल रहा है कि तुम अभी क्यों सवाल ऐसा कर रहा है परमेश्वर के विरुद्ध में। और 17 पद भी पढ़ेंगे, 36 का 17, 36 वर्स 17। उसने दुष्टता से निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय उससे लिप्त रहते हैं। Okay, in English, in my translation says, yet now you are obsessed with judgment due the wicked। मतलब दुष्ट लोगों के ऊपर न्याय होना चाहिए, इसके पीछे में तुम पागल जैसा हो गया। सिर्फ परमेश्वर का न्याय तुम चाहते हो, दुष्ट लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का न्याय गिरना चाहिए, सिर्फ मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है? तो इसके वजह से वो थोड़ा सा पागल हो गया, ऐसा एलीहू अय्यूब के बारे में कह रहा है। और 19 पद भी, 36 का 19, चैप्टर 36 वर्स 19। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? हाँ, क्या तेरा रोना, क्या तेरा बल तेरा मुसीबत से छुटकारा देगा। इन माय ट्रांसलेशन इट सेज दैट कैन योर वेल्थ और योर फिजिकल एक्सर्शन कीप यू फ्रॉम डिस्ट्रेस। आपका चिंता से क्या आप अपना जीवन को बदल सकते हो? चिंता करते करके 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 चीज क्या बदल सकता है? नहीं बदलेगा। तुम क्यों इतना चिंता में, तुम क्यों डूबे हो, क्यों डिप्रेशन में हो? तुम्हारे जीवन में एंजाइटी क्यों है? तो तुम्हारा चिंता से, तुम्हारा सोचना से, तुम्हारा पैसा से, बल से तुम कुछ नहीं बदल सकते हो। और तुम्हारा केस चैप्टर 37, अभी कम टू चैप्टर 37 वर्स 19। तो हमें ये सीखा कि उससे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अंधेरे के कारण अपना व्याख्यान ठीक से नहीं रख सकते। ओके, तुम्हारा case, okay, in my translation, we cannot prepare our case because of our darkness. Any other translation there? 37 verse 19. Teach us what we shall say to him. We cannot arrange our case because of darkness. We cannot arrange our case for darkness. तो हिंदी में ऐसा नहीं है, केस के बारे में कुछ नहीं है। क्या एक है, हाँ, आप भी हमें सिखा दीजिए कि हमें परमेश्वर से क्या निवेदन करना होगा। हाँ, हमारे लिए ये संभव नहीं कि इस अंधकार के कारण हाँ, हम उनके सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करें। हाँ, पक्ष को प्रस्तुत करेगी। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं प्रस्तुत करने के लिए। एलीहू कह रहा है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। परमेश्वर के सामने अगर केस आएगा, वो रिजेक्ट करेगा, अरे ये क्या केस लेकर आया, ये तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पर। परमेश्वर इसका केस को रिजेक्ट करके वो कहेगा। और लास्ट में 37 वर्स 20, क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ, क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? हाँ, in my translation it says that 37 verse 20, can a man speak when he is confused? ऐसा सोच है वहां हिंदी में। अय्यूब बहुत कंफ्यूज हो गया, ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज अ कंफ्यूज्ड मैन। तो इसलिए कंफ्यूज व्यक्ति जो है उसका केस
कोई सुनने वाला नहीं है. Is that in that translation also there? Confused. Huh? It's not there. Not there? Can you read it? Shall it be told him that I would speak? Or should a man say that he would be swallowed up? Okay, okay. All right. So anyhow, my translation is saying that Job is confused. He has no answers. उसके पास कोई भी उत्तर नहीं है. और इसलिए यहाँ पर एक चेतावनी भी एलीहू अय्यूब को दे रहा है. और ये बहुत गंभीर चेतावनी उसको दे रहा है. जब तुम्हारे जीवन में संकट है, जब तुम कंफ्यूज हो, जब तुम चिंता में हो, तो दो वार्निंग अय्यूब उसको कहता है. तो पहला वार्निंग है 36 का 18 पद में एक वार्निंग है. एक तो जलजलाहट से उभर के ठट्टा मत कर और ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़. Okay. Be careful that no one lures you with riches. पैसा से कोई लालच नहीं दिखाना चाहिए. ऐसा हिंदी में नहीं है. 36 verse 18. Be careful that no one lures you with riches. एक यहाँ है, अब उपयुक्त यह होगा कि आप सावधान रहे कि कोई आपको धन संपत्ति के द्वारा लुभा ना ले. हाँ, धन संपत्ति के द्वारा कोई लुभा ना ले. ओके. जब मैं संकट में हूं, मुसीबत में हूं, पैसे के पीछे मत भागना. पैसे के पीछे भागना मतलब हम लोग चोरी भी कुछ कर सकता है, या कुछ गलत रास्ते के पीछे जा सकता है उस पैसे को पाने के लिए. अय्यूब संकट में, कष्ट में है, पैसा नहीं है, सब कुछ गया है. तो पैसे के कारण से तुम कुछ गलत कदम मत उठाना. और दूसरा वार्निंग वर्स 21, चैप्टर 36 वर्स 21. फोकस रह अनंत काम की ओर मत फिर. तूने तो झूठ से अधिक किसी को चुन लिया है. Okay. Be careful that you do not turn to iniquity. कुछ दुष्ट काम मत करना. अभी दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा सोच है और मैं गलत भी हो सकता हूं. जो दुष्ट काम एलीहू बता रहा है उसके मन में है, तुम ऐसे संकट में या डिप्रेशन में के समय में तुम सुसाइड मत करना. ऐसा चीज मत करना जो दुष्ट है, जो खराब है, तुम्हारा जीवन को ठेस या नुकसान हो जाएगा. तो दो चेतावनी उसको एलीहू उसको वहां पर बता रहा है. पैसे के लालच में कुछ खराब मत करना, और कुछ दुष्ट चीज मत करना. डू नॉट टर्न टू इनिक्विटी. हालांकि ऐसा वहां पर लिखा नहीं, लेकिन अय्यूब एक धार्मिक व्यक्ति है. ही इज अ राइचियस मैन. और एलीहू भी पहचानता है कि अय्यूब अच्छा आदमी है. परमेश्वर खुद कह रहा है कि अय्यूब बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति है. लेकिन जब ऐसा संकट आ जाता है, कोई मुसीबत आता है, तो ऐसी चीजें या छुटकारा पाने के लिए दो रास्ते हैं, और वो दो रास्तों को मत पकड़ो. इंतजार करो. वेट, बी पेशेंट. गॉड विल शो अ वे, गॉड विल मेक अ वे. तो चेतावनी क्या है? पैसे का लालच में मत करो, और कुछ दुष्ट काम मत करो. डू नॉट कमिट इनिक्विटी. Okay, so this is my understanding, my interpretation. It might be wrong also. अगर किसी उस पद का कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन है, आप दे सकते हैं. That's just my understanding of this problem. ये संकट जो या चेतावनी जो एलीहू दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. तो अभी 36 and 37 में अभी I'm not going to read all those references. समय भी खत्म हो रहा है. लेकिन जो परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर के गुण क्या है, वो सारे बातें दोबारा या 36 अध्याय और 37 अध्याय, चैप्टर 36 and 37, वो हमने 34 चैप्टर में हमने देख लिया. वही गुणों के बारे में दोबारा वो बता रहा है कि ईश्वर जो है वो सृष्टि करता है. ही इज द क्रिएटर, ही इज आवर मेकर.
परमेश्वर सिद्ध है, गॉड इज परफेक्ट। ईश्वर बलवान है, गॉड इज माइटी। परमेश्वर न्यायी है, गॉड इज जस्ट। 36 अध्याय ये सारे रेफरेंसेस है यहाँ पर। गॉड इज ओमनिशिएंट, ईश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर सर्व सत्ताधारी है, या गॉड इज सॉवरेन। ये चीजें हमने देखा है, दोबारा वो याद दिला रहा है। परमेश्वर अनंत है, गॉड इज इटर्नल। और परमेश्वर महान है, गॉड इज ग्रेट। तो ये सारे परमेश्वर के गुणों के बारे में दोबारा एलीहू उसको याद दिला रहा है, और इन चीजों के ऊपर हमको मनन करना है, याद करना है। ये एलीहू अय्यूब को बता रहा है, कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड्स कैरेक्टर, ऑन हाउ गॉड इज, परमेश्वर कैसा है, उस पर तुम थोड़ा मनन करो, उस पर विचार करो, ध्यान करो इन चीजों के ऊपर। तुम्हारा जो भी समस्या, एंजाइटी, वो उसको हटाओ और इन चीजों के ऊपर तुम थोड़ा सा अपना मन को लगाओ। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड एलीहू के बारे में, और यहाँ पर ही मैं एलीहू के विषय में समाप्त करना चाहता हूँ। तो व्हाट्स द पॉइंट, क्या बात है, व्हाट इज द पॉइंट दैट एलीहू इज ट्राइंग टू मेक? God is too great for us to take to court. परमेश्वर को मैं कोर्ट में लेकर नहीं जा सकता, ऐसा अय्यूब कह रहा था। परमेश्वर इतना महान है, गॉड इज ग्रेट, इज टू ग्रेट। तुम क्या परमेश्वर को कोर्ट में, कौन सा कोर्ट में लेकर जाएगा न्याय पाने के लिए? हम लोग पापी है, हम पापी और अज्ञानी हैं। We are sinners and we are ignorant people. Sometimes God wants us to go through suffering for our own good. परमेश्वर हम लोगों को इस कष्ट के द्वारा कुछ हमको सिखाना चाहता है। कष्ट हमारे भले के लिए है। Suffering is good. God wants to bring something good out of suffering. और देखो बाकी के 3 मित्र, एलीफाज, बिल्दाद, जोफार, सब लोग कह रहे हैं कि अय्यूब पाप किया इसलिए ये संकट है, लेकिन एलीहू का सोच अलग है। एलीहू कह रहा है कि ये सफरिंग, जो समस्या, पीड़ा जो तुम्हारे जीवन में आया है, वहां से परमेश्वर कुछ अच्छा चीज निकालना चाहता है। He wants to bring something good out of this suffering. और we need to fear God. Let us read 37 verse 24 last, finally it's on the screen. इसलिए लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, किंतु परमेश्वर उन अभिमानी लोगों को आदर नहीं देता है जो स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। तो परमेश्वर का भय में रहो। और देखो एक्लीसियास्टिस, शुभोपदेशक का पुस्तक का अभ्यास भी हम लोग कर रहा था, तो सुलेमान का अंत में भी वो क्या कहता है कि परमेश्वर का डर में अपना जीवन को जियो। वो सुलेमान का कंक्लूजन था, और यहाँ एलीहू का कंक्लूजन भी वही है, परमेश्वर के डर में रहो। तुम अपना बुद्धि ज्ञान, अपना सोच समझ से अपना जीवन को मत चलाओ, परमेश्वर के डर में तुम अपना जीवन को जियो। और अगर तुम्हारे अंदर कोई अभिमान है, कोई प्राइड है, तो उससे तुम पश्चाताप करो, छोड़ दो उस अभिमान को। लीव व्हाटएवर प्राइड यू हैव एंड लुक टू गॉड एंड नॉट द ब्लेसिंग। ईश्वर की ओर देखो, आशीर्वाद को नहीं। और ये कितने बार मेरे जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष चाहिए, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर का आशीष चाहिए। यही इसी के पीछे हम लोग भागते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष करो, परमेश्वर मुझे आशीष दो, यही हमारा प्रार्थना होता है। परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के गुणों के बारे में क्यों बार बार वो याद दिला रहा था? परमेश्वर के बारे में तुम सोचो, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के साथ तुम संतुष्ट रहो। नो गॉड। और पूरा दुनिया और हम लोग भी, मैं भी ऐसा हूं, सिर्फ परमेश्वर के आशीष के पीछे भागना है, तो ऐसा मत करो। एंड फाइनली गॉड विल डू द राइट थिंग ऑलवेज। परमेश्वर सही चीज करेगा। गॉड इज डूइंग द राइट थिंग। अगर ये तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने ये संकट लाया, परमेश्वर सही कर रहा है, ही इज डूइंग द राइट थिंग। और कभी कभी समस्या आना चाहिए मेरे जीवन में, समस्या के बिना मैं कुछ नहीं सीख सकता हूं। तो गॉड इज डूइंग द राइट थिंग इन ब्रिंगिंग दिस प्रॉब्लम
or this suffering in your life, और उसमें तुम संतुष्ट रहो, and then we will see God responding and God blessing. और 38 अध्याय में परमेश्वर बात करता है, और वो हम लोग, वो अगर समय देगा तो we will look at what God has to say now finally to Job. तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, सुनने के लिए बहुत